साथियों नमस्कार। आज के मुद्दे के सच में 2 मिनट में 3 बड़े मुद्दे। सबसे पहला मुद्दा, शेख हसीना ने सनसनीखेज खुलासा किया है, साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का हाथ है। जैसा कि हम जानते हैं कि चर्चा तो थी कि क्या इसके पीछे पाकिस्तान की आईएसआई है या फिर चीन है या फिर अमेरिका का हाथ है। तो अब शेख हसीना ने साफ तौर पर कहा है कि एक द्वीप जहां पर कि अमेरिका अपना अड्डा बनाना चाहता था, उस द्वीप को शेख हसीना की सरकार ने देने से मना कर दिया था, इसीलिए उनकी सरकार का तख्ता पलट किया गया। और जो मोहम्मद यूनुस वहां पर अंतरिम सरकार के मुखिया बने हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो अमेरिका के आदमी हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि इस तख्ता पलट के पीछे जिस तरह से खून खराबा हुआ है, जिस तरह अल्पसंख्यकों और खास तौर पर हिंदुओं का वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं, हमले हुए हैं, इन सब की जिम्मेदारी फिर क्या अमेरिका की बनती है। और दूसरी बात ये कि एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को इस तरह से अगर हटाने में अमेरिका का कोई हाथ है, तो सवाल यह भी बनता है कि लोकतंत्र का चैंपियन अमेरिका अपने आप को कैसे कह सकता है। साथियों, आज का दूसरा मुद्दा हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट का है। हिंडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट जारी कर दी है और उसमें जो सेबी प्रमुख हैं और उनकी पत्नी हैं, उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके कारोबारी हित अडानी समूह से जुड़े हुए हैं, इसीलिए अडानी को क्लीन चिट दी गई। लेकिन यहां पर कुछ सवाल हैं। सवाल यह है कि हिंडनबर्ग की तो पहले भी रिपोर्ट आई थी, सुप्रीम कोर्ट तक ने मामले में सुनवाई की और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कुछ भी उस तरह का नहीं पाया गया जैसा कि वो दावा कर रहा था। लेकिन एक बात और, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इस तरह की रिपोर्ट समय समय पर देकर हिंडनबर्ग खुद अपना हित देखता है। अपना हित का मतलब ये कि ऐसी रिपोर्ट से शेयर नीचे गिरता है। उसी समय हिंडनबर्ग खुद एक शेयर कारोबारी है, वो शेयर को खरीदता है और उसके बाद फिर उससे मुनाफा कमाता है। लेकिन जो भी हो, इस बीच में भारत में राजनीति इस पर जबरदस्त हो रही है। विपक्ष एक बार फिर से इस मामले पर सरकार पर हमलावर है। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की विश्वसनीयता कितनी है, ये हम सब देख चुके हैं। साथियों, आज का तीसरा मुद्दा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर एक बड़ी खबर है। 10 सीटों पर वहां पर उपचुनाव होने हैं और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने ऐलान कर दिया है कि बीएसपी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। याद कीजिए हाल के लोकसभा चुनाव को उत्तर प्रदेश में किस तरह से राजनीतिक और चुनावी उथल पुथल मच गई थी लोकसभा चुनाव के बाद, उनके परिणामों के बाद। अब जब 10 सीटों पर उपचुनाव में बीएसपी लड़ेगी तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या इससे दोनों प्रमुख धड़ों में से किसी को फायदा पहुंचेगा। क्या किसको कितना फायदा पहुंचेगा, बीजेपी को, एनडीए को कितना फायदा पहुंचेगा इससे, या फिर सपा कांग्रेस का जो गठबंधन है उनको कितना फायदा इससे होगा। एक बात और कि इन 10 सीटों के उपचुनाव में बीएसपी खुद कोई सीट जीत पाएगी क्या, या फिर वोट कटवा बनकर किसी न किसी खेमे को फायदा पहुंचाएगी। लेकिन इतनी बात जरूर है कि बीएसपी अगर 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ती है तो इससे इन 10 सीटों का उपचुनाव थोड़ा सा और दिलचस्प हो जाएगा और सभी की नजरें इस पर रहेंगी। तो आज के ये थे 3 बड़े मुद्दे जिस पर हमने बात की। आपसे अनुरोध है कि आप ये बताइए आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। साथ ही आपसे अनुरोध है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं, आपके पोस्ट का जवाब दूं। और साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सहायता कीजिए। इस चैनल को आगे बढ़ाने में सिर्फ सब्सक्राइब करना है और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।